तो आप समझो कि आप अयोध्या हरा दिया लोगों ने। क्यों हराया? जहाँ भगवान का घर है वहाँ आप हार गए। इसका मतलब भगवान ने एक संदेश दिया कि साहब तुम लोग हम ये भगवान हमको बेच रहे हो, हम बेचने वालों के साथ नहीं हो सकते। कारण हुई है, इसलिए पूरी जिम्मेवारी इसको राज्य सरकार को लेनी चाहिए। इस मौत की जिम्मेवारी नहीं ना। हाथरस की बेटी पहले गई और हाथरस की सैकड़ों बेटियां और माताएं कल गई। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो जिम्मेवार है, जवाबदेह है, वो राज्य सरकार है और राज्य सरकार के मुखिया को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। उस समय तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 3 लाख लोगों का की परीक्षा ली गई उस समय में, इसी बीपीएससी ने दिया तो नहीं हुई। इसका मतलब जब गंदे लोगों से आपने हाथ मिलाया, इस ढंग से भ्रष्ट लोगों से आपने हाथ मिलाया, तो भ्रष्टाचार के एक से एक बैरोमीटर तैयार हो रहे हैं। ये चाचा हैं तो क्या कहेंगे, हमारे नौकर हैं। चाचा हैं तो चाचा हैं, ये रेस्पेक्ट है वो दिए उस नौजवान का जिसने संस्कार सीखा है। तो जिस माँ की गोद में रह करके संस्कार सीखा, दुनिया वाले इस बात को समझ रहे हैं। अंग्रेज का बनाया हुआ पुल 100 वर्षों तक नहीं उड़ा है, अभी तक नहीं उड़ रहा है, हिल रहा है मगर उड़ नहीं रहा है। और हमें 1 हफ्ता के अंदर 9 पुल उड़ जाता हो। अब ये राज बिहार है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। कल हाथरस में जो कांड हुआ उसके बाद से कई परिवार जो हैं वो सूने पड़ गए हैं। कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस चीज़ को लेकर के मुद्दा जो ये उठता है कि आखिर वहाँ पर व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कहाँ थी और कैसे इतनी भीड़ जमा हो गई कि भगदड़ मचने के बाद इस तरीके से वहाँ पर लोगों को अपने जान जोखिम में डालने के बाद कई लोगों की जो है ऐसी स्थिति हुई, कितने लोग जो हैं वो वहाँ पर मारे गए। हमारे साथ अभी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एस चंद्रशेखर हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से सर हाथरस में जो कांड हुआ उस पर क्या कहेंगे कि व्यवस्था कैसी थी, कई लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा था वहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो सैकड़ों लोग उसमें काल कलवित हुए हैं। तो संपूर्ण मृतकों के आत्मा को शांति प्रभु दे, ईश्वर दे, और उनके संपूर्ण परिवार को, परिजनों को, शुभचिंतकों को दुख सहने की असीम शक्ति प्रदान करे। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य जाता है, चाहे घर का मालिक हो या बच्चा हो, तो उस परिवार के सामने क्या स्थिति पैदा होती है, यह भगवान न करे, लेकिन खुद जिसके परिवार में गुजरती है ये मामला उसको पता होता है। अभी ये तो हादसा हुआ, सत्संग के दरमियान हादसा हुआ। अब ये समझिए कि अगर वो समुचित प्रबंधन राज्य सरकार करती तो हादसा नहीं होता। और ये संदेश है निश्चित तौर पर, ये छद्म राष्ट्रवादी, छद्म हिंदूवादी, छद्म भगवान के भक्त को, जो शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि साहब ये मंदिर का उद्घाटन का सही समय नहीं है, ये सब लोग जानता, देश जानता है। भले जो राष्ट्रीय चैनल है इस बात को चलावे न चलावे, लेकिन लोगों के तक तो बात पहुंचती है और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। तो ये जो छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं, छद्म भगवान के भक्त हैं, तो आप समझो कि आप अयोध्या हरा दिया लोगों ने। क्यों हराया? जहाँ भगवान का घर है वहाँ आप हार गए। इसका मतलब भगवान ने एक संदेश दिया कि साहब तुम लोग हम ये भगवान हमको बेच रहे हो, हम बेचने वालों के साथ नहीं हो सकते हैं, बल्कि आसपास के सारे सीट हार गए। तो ये कहने का मतलब है कि भगवान को बेचने वाले लोगों के साथ भगवान नहीं है, ये अयोध्या ने संकेत दिया। और ये जो घटना हुई है पूरी तरह से प्रशासनिक अक्षमता और उचित समुचित प्रबंधन के कारण हुई है। इसलिए पूरी जिम्मेवारी इसको राज्य सरकार को लेनी चाहिए, इस मौत की जिम्मेवारी, और निश्चित रूप से अविलंब उनको इस्तीफा करना चाहिए। हादसा जिस राज्य सरकार का अधीन हुआ है बहुत ही दर्दनाक है, बेहद खतरनाक है और बहुत ही चिंताजनक है, मन मस्तिष्क को झकझोरने वाला है। उत्तरदायित्व लिया मुख्यमंत्री जी? नहीं ना। हाथरस की बेटी पहले गई और हाथरस की सैकड़ों बेटियां और माताएं कल गई। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो जिम्मेवार है, जवाबदेह है, वो राज्य सरकार है और राज्य सरकार के मुखिया को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर गए भी थे, लोगों से मिले भी, उनके परिजनों से मिले। तो प्रबंधन के टाइम में नहीं गए? जब सत्संग हो रहा था, प्रशासन को सूचना होती है, उस समय क्या कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी? इसलिए ये लोग हृदयहीन लोग हैं, ये आप समझ रहे हैं।
कि ये हमारे जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने जो भी पार्लियामेंट के सामने जो वक्तव्य दिया है वो देश जान रही है ना भाई, कि आप छद्म राष्ट्रवादी लोग हो, छद्म हिंदूवादी लोग हो, जो हिंदू लोग को दिल में दया वाले लोग होते हैं। वैष्णव जन का तेने कहिए पीर पराई जान दे, जो दूसरों की पीड़ा में शामिल होता है उसको हिंदूवाद कहते हैं, उसको हिंदू कहते हैं। दूसरों को पीड़ा देने वाले लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, भगवान माफ़ नहीं करेगा। एक सवाल है, बिहार में जिस तरीके से आप लोग बार बार कह रहे थे कि हम लोगों ने नौकरी दी है, हम लोगों ने नौकरी दी, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 9,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं और उन्होंने एक तरीके से कहा है भी है कि एक विधानसभा चुनाव से पहले यानी कि 1 साल के अंदर में 11 लाख लोगों तक को वो अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, नौकरियां दी जा रही है, नौकरी दी जाएगी, मगर अब मैं आपको 2020 में लिए चलता हूं, जब हमारे नेता युवा आदर्श बेरोजगारों के सबसे बड़े हमदर्द, जिनको बेरोजगारों की चिंता देख करके लगता है खुद इतना चिंतित होते हैं जब हम लोगों से बातचीत होती है कि सबसे जटिल समस्या बेरोजगारी की है। आप लोग बेरोजगार हो, मैग लेके घूम रहे हो, एक काम भी है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर 5 दिन भी 1 महीना भी बेरोजगारी झेली होगी तो पता होता है कि बेरोजगार के सामने अंधेरा कैसे छाता है जब बेरोजगारी का दंश झेलता है। इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी 2020 के चुनाव में जब हमारे एजेंडा का 1 नंबर पॉइंट था कि हम एक कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 12,270 वोट से हमारे मात्र संपूर्ण बिहार में, डिफरेंस यही है मत का। अगर 12,270 वोट बेईमानी ना हुआ होता, राज्यवासियों ने तो सत्ता देने का प्रयास किया था, लेकिन छल से प्रपंच जैसे उन्होंने जीता चुनाव को, प्रशासनिक प्रबंधन के चलते जीता। तो जीता तो भाई आप उस समय कहते थे कि साहब नौकरी कहाँ से लोगे, कहाँ से लोगे, असंभव। शब्द का उच्चारण अभी आपके पास भी यूट्यूब पर सारे शब्द मौजूद हैं। असंभव, जहाँ पर बाप है वहाँ से लोगे, जिसके चलते बाप गया है उससे लोगे, मतलब पता नहीं क्या क्या कहते थे। इसका मतलब सीधे तौर पर बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का जो पथ प्रदर्शक हुआ वह तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस मामले में, बेरोजगारों को नौकरी देने के मामले में, हजारों साल से सताए गए लोगों को इंसाफ देने के मामले में निश्चित तौर पर जब तक युग रहेगा युग उनको याद करेगा। बीपीएससी टीआरई 3 एक बार रद्द होने के बाद अब फिर से बीपीएससी टीआरई 3 के लिए एग्ज़ाम का डेट जारी किया गया है। इधर पेपर लीक, नीट पेपर लीक का मामला अभी चल ही रहा है, उस पर कोई संज्ञान नहीं और अचानक से बीपीएससी टीआरई 3 का डेट जो जारी हुआ है, कैसे देखते हैं? ये जो संघीय संप्रदायवादी नफरती पार्टी से जब गठबंधन किए हैं नीतीश बाबू, तो ये बात तो स्पष्ट झलक रहा है ना कि 2,17,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई, बल्कि एक माइलस्टोन है विश्व के। एक दिन में एक विज्ञापन से 1 लाख से ज़्यादा नौकरी विश्व इतिहास में किसी विभाग में नहीं हुआ है। और वो महागठबंधन की सरकार जब सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के सरपरस्ती और युवा आदर्श तेजस्वी प्रसाद जी के सहयोग से चल रही थी, तो आप समझो कि 2,17,000 लोगों को नौकरी दी गई, जिसमें 1,17,000 लोगों को एक साथ नौकरी दी गई थी। आप ये समझो कि उस समय तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 3 लाख लोगों की परीक्षा ली गई उस समय में, इसी बीपीएससी ने दिया तो नहीं हुई। इसका मतलब जब गंदे लोगों से आपने हाथ मिलाया, इस ढंग से भ्रष्ट लोगों से आपने हाथ मिलाया, तो भ्रष्टाचार के एक से एक बैरोमीटर तैयार हो रहे हैं। पैरामीटर का एक माने अद्भुत इतिहास बन रहा है भाई कि सारे पेपर लीक, नीट पेपर लीक, शिक्षक परीक्षा लीक, नेट लीक। आप समझो नेट का भी लीक होता था। जो कॉलेज में शिक्षक बनते हैं, नेट परीक्षा पास करके लोग पीएचडी करते हैं, तो सारे लीक। तो भाई लीक वाले के साथ गई है, देश की जनता जान रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसके साथ दोस्ती किया है। रही नौकरी देने की बात, अच्छा है, भला है। बेरोजगारों के लिए जब एक रास्ता हमारे तेजस्वी प्रसाद जी ने बता दिया, सुझाव दिया है देश के लोगों को। अब पता है राजस्थान भी नौकरी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी नौकरी कर रहा है। अब ये जो भाजपाई लोग 400 पार वाले जो 250 पार नहीं कर पाए, जब इनको लगा कि अब नौकरी के बिना कुछ काम नहीं चलेगा, तो इसको नौकरी का रास्ता दिखाने वाला कौन युवक है, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसलिए जो
अनएम्प्लॉयड यूथ का जो आइकॉन है वो तेजस्वी प्रसाद यादव, जब तक युग रहेगा तब तक जाना जाएगा। बार बार तेजस्वी यादव के इस बयान पर जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि तेजस्वी यादव को तो रोजगार, उनकी पार्टी को तो रोजगार, महागठबंधन की सरकार बनाने का जो रोजगार था वो नीतीश कुमार दिए थे। उनको कौन लोग करते हैं जिनको 43 सीट मिला? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद। अरे कौन लोग है जिनको 43 सीट मिला? अरे भैया आप समझो कि किस कहाँ पर खड़े हो। 43 सीट लेने वाले लोग, 12,270 वोट का मैंने बेईमानी करके छीनने वाले लोग अगर ये बात बोलते हो, आप है हिम्मत तो बीजेपी अलग होकर लड़ जाओ, जदयू अलग होकर लड़ जाओ, पता चल जाए क्या होता है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे तो आरजेडी का साथ मिलेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं इसके साथ नहीं हूँ, बाकी पार्टी निर्णय करती है तो हम उसमें नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल आरजेडी नेता की तरफ से देखा जाए तो सॉफ्ट करना रहता है। तेजस्वी यादव भी बार बार कहते हैं कि हमारे चाचा है, चाचा को हाईजैक कर लिया तो गया एक बात है। बताइए, चाचा है तो क्या कहेंगे? हमारे नौकर हैं। चाचा है तो चाचा है, ये रेस्पेक्ट है वो दिए उस नौजवान का जिसने संस्कार सीखा है। तो जिस माँ की गोद में रह करके संस्कार सीखा, दुनिया वाले इस बात को समझ रहे हैं कि वो बेचारा इतना ज़्यादा गद्दारी करने के बाद, इतना ज़्यादा मतलब नाफरमानगी करने के बाद, इतना ज़्यादा धकियाने के बाद भी वो लड़का कम से कम अपना जिन चाचा को सम्मान देते रहेंगे वो देते रहे हैं, उनको लगातार सम्मान देंगे। और फिर माननीय मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनको सम्मान देने में कौन दिक्कत है भाई। लेकिन जहाँ राजनीतिक साझेदारी की बात है, मेरे जैसा व्यक्ति इस तरह के चीज़ों में नहीं विश्वास करते हैं। हम खुद अपना रास्ता बनाएंगे, हमारा महागठबंधन है और देश की जनता भी देख रही है कि क्या समय आ रहा है कि जैसे उधर गए तो सब पेपर लीक है। एक आधा दर्जन ज़्यादा पेपर लीक हुआ इस बीच में 1-2 महीना के अंदर, आप तो देख रही हो ना। तो ये इस तरह के पेपर लीक वाले भ्रष्ट, आकंठ भ्रष्ट, रोज़ अपराध हो रहा है। अब पुलिया उड़ रहा है भाई, अंग्रेज का बनाया हुआ पुल 100 वर्षों तक नहीं उड़ा है, अभी तक नहीं उड़ रहा है, हिल रहा है मगर उड़ नहीं रहा। और हमें 1 हफ्ता के अंदर 9 पुल उड़ जाता हो। अब ये राज बिहार है तो भाई ये जहाँ जीरो टॉलरेंस और मंगल राज है। अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जो सरकार के लोग कहते हैं कि अपराध और भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस वाले हैं, जीरो टॉलरेंस वाले का याद देखो अपराध का क्या हाल है। रोज हत्या मर्डर हो रहा है, खून खराबा हो रहा है। अब ये कहते शाम में लोग नहीं निकलता था, दिन में निकल पाती हो क्या? देखो क्या स्थिति है। आप माइक लेके घूम रहे हो, बाहर निकलोगी क्या होगा कौन जानता है। चलिए, तो हमारे साथ बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे और जिस तरीके से हमने हाथरस को लेकर के सवाल पूछा था कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, वहाँ के शासन की जिम्मेदारी बनती है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें ज़्यादा भीड़ लगी थी, जिस वजह से कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसकी जवाबदेही वहाँ के मुख्यमंत्री की बनती है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, साफ तौर पर ये दिखाता है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए उसके बाद से पेपर लीक होना शुरू हो गया। बीपीएससी TRE 3 के एग्ज़ाम की डेट तो आ गई है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गठबंधन वहीं पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन की वजह से ही बार बार ये पेपर लीक होता है, क्योंकि अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।